नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका विद्या भारती के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में अपन ने कक्षा 12 की प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज अपन उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें कहा गया है कि यदि a 4 और 1, दूसरी मैट्रिक्स अपने को दी गई है 2 1 2, 1 0 2, 0 2 -4 और तीसरी मैट्रिक्स जो दे रखी है वो दे रखी है a 4 और -1 बराबर 0 हो, बराबर 0 है, 1 4 और +1 बराबर 0 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने को यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये क्या गुणा तो हो सकती है। तो अगर इसको देखें तो ये 1 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 गुणा 3 है और ये 3 गुणा 1 है, तो इन सबको अपन गुणा कर सकते हैं। तो पहले अपन इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करते हैं। इन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जब गुणा होगा तो अपने पास आता है 2 गुणा a 2a, 4 गुणा 1 प्लस का 4 और 1 गुणा 0 प्लस का 0। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अपन ने गुणा किया। इसके बाद पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ जब गुणा करेंगे तो a प्लस 0 प्लस 2 और पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को जब गुणा करेंगे तो आएगा 2a प्लस 8 और माइनस का 4। और अब इसको गुणा करना है a 4 और 1 से। यहां पर अपने पास आता है 2a प्लस 4, a प्लस 2 और 2a प्लस 4 गुणा होगा a 4 और 1 से। अब इस पंक्ति को, एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, इनको जब अपन गुणा करेंगे तो 2a इंटू a यह आया 2a स्क्वायर प्लस का 4a। a प्लस 2 को 4a से गुणा किया तो प्लस का 4a प्लस का 8 और 2a प्लस 4 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 2a प्लस का 4। और ये किसके बराबर था? ये बराबर है अपने पास 0 के। तो यहां से अपने को एक समीकरण प्राप्त होती है कि 2a स्क्वायर प्लस का 10a और प्लस का 12 बराबर 0। इस समीकरण से यदि अपन 2 कॉमन लेके हटा दें, 0 की तरफ भेज दें, तो अपने पास आता है a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस का 6 बराबर 0। यहां से अपन ने जब गुणनखंड किए तो a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 2a और प्लस 6 बराबर 0। a कॉमन लिया, a प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, a प्लस 3 और बराबर है 0। तो अपने पास आता है a प्लस 2 गुणा a प्लस 3 बराबर 0। a के 2 मान आ गए, -2 और माइनस का 3। ये 2 मान है जो अपने पास a के आए हैं। तो a का मान अपने को ज्ञात करना था, यहां अपन ने a का मान ज्ञात किया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है अगले क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि a बराबर है 1 माइनस 1, a बराबर 1 माइनस 1 2 माइनस 1। b बराबर कहा गया है a 1 b
और -1, और साथ में ये भी कहा गया है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने को a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम यदि अपन इसके LHS साइड को लें और LHS में अपने पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब अपने को करना है तो पहले अपन a प्लस बी को ज्ञात करें, और a प्लस बी को जब ज्ञात किया तो 1 प्लस a -1 और 1 हो गया 0, 2 प्लस b -1 और -1 हो गया -2। ये अपने पास a प्लस बी का मान आया। अब अपने को करना है a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी गुणा a प्लस बी। तो a प्लस बी का मान यह है कि 1 प्लस a, 2 प्लस b, 1 प्लस a, 0, 2 प्लस b और -2, ये अपने पास मान है। अब इनको जब अपन गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा किया, 1 प्लस ए को 1 प्लस ए से किया, अपने पास आया 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और 0 को इससे गुणा कर देंगे, आ गया 0। इसके बाद 1 प्लस ए को जब 0 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 0, प्लस 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 प्लस बी को 1 प्लस ए से गुणा किया तो 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, और -2 को 2 प्लस बी से गुणा किया तो यहां आ गया -2 इंटू 2 प्लस बी। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया तो 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए और -2 इंटू 2 प्लस बी। इसके बाद 2 प्लस बी को जब 0 से गुणा किया 0, -2 और -2 को गुणा किया 4, तो अपने पास जो a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास आता है 1 प्लस a का होल स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। यहां पर जब अपन इसको हल करेंगे तो 2 प्लस बी को अपन एक बार के लिए कॉमन यदि ले लें, 2 प्लस बी को कॉमन लिया तो 1 प्लस ए माइनस 2, यानी यहां रह गया a माइनस 1, यहां पर 0 है और ये आ गया 4, 0 और 4। अब अपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि अपन a स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो a स्क्वायर होगा a डॉट ए, और a डॉट ए का जो मान है, a का मान है 1 -1 2 और -1 इंटू, पुनः अपन ने a किया 1 -1 2 -1, इनको जब अपन गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 हुआ 1 -2, इन दोनों का गुणा 1 इंटू 1 -1 और ये आया +1। इसी प्रकार 2 को 1 से गुणा किया 2, -1 को 2 से गुणा किया -2, और 2 को -1 से गुणा किया -2 +1, तो a स्क्वायर का मान अपने पास आता है -1 0 0 और -1। अब अपन ज्ञात करते हैं b स्क्वायर। b स्क्वायर का मान, b स्क्वायर बराबर, b स्क्वायर हो गया a b 1 -1, इसका गुणा होगा a b 1 -1। इनको जब अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आता है a इंटू a स्क्वायर 1 इंटू b प्लस का b। इसी प्रकार a को 1 से गुणा किया a, -1 + 1 गुणा होके हो गया -1,
b को a से गुणा किया ए बी माइनस का b, और b को 1 से गुणा किया b, और -1 को -1 से गुणा किया +1, तो ये अपने पास b स्क्वायर का मान आया। अपने को कहा गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर और b स्क्वायर के। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर के योग के बराबर है, तो a प्लस बी का स्क्वायर ये अपने पास आया था, और a प्लस बी का स्क्वायर अपने पास आया था a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 0 2 प्लस b a माइनस 1 और यहां पर 4। ये किसके बराबर है? ये बराबर है इन दोनों का योग, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि अपन इन दोनों का योग करते हैं तो पहला पद है वो अपने पास आता है a स्क्वायर प्लस b और -1, a माइनस 1 प्लस 0 अपने पास आया a माइनस 1। इसके बाद ab माइनस बी प्लस 0, तो यदि अपन इसमें से b को कॉमन ले लें तो अपने पास आता है a माइनस 1, और यहां पर b प्लस 1 में -1 ऐड किया तो ये अपने पास आया b। अब यदि अपन दोनों की तुलना करते हैं, दोनों की तुलना करने पर अपने को प्राप्त होता है कि a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बराबर है a स्क्वायर प्लस b माइनस 1 के। दूसरा पद 0 और इसकी तुलना की तो a माइनस 1 बराबर 0, यहां से a का मान आया 1। इन दोनों की जब अपन तुलना करेंगे तो अपने पास आता है 2 प्लस बी इंटू a माइनस 1 बराबर b इंटू a माइनस 1, और यहां से जब अपन तुलना करेंगे तो अपने पास आता है b बराबर 4। तो a और b की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को आप यहां पर रखकर जांच कर सकते हैं कि क्या आपके मान सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। इसके बाद a की वैल्यू अपने पास 1 है, b की वैल्यू 4 है। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि a बराबर है 0 10x बटा 2 माइनस 10x बटा 2 और 0। ये a का मान है, और i एक 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह है, और अपने को सिद्ध करना है i प्लस a बराबर है i माइनस a कोस x साइन x कोस x साइन x माइनस का साइन x और कोस x। ये अपने को सिद्ध करना है। अब इस क्वेश्चन में अपने पास i जो दिया गया है, i 2 गुणा 2 का इकाई आव्यूह है, अर्थात i का मान हो गया 1 0 0 और 1। सबसे पहले अपन इसका LHS यदि देखते हैं तो LHS अपने पास है i प्लस a। LHS जब i प्लस a है तो i की वैल्यू है 1 0 0 और 1। a का मान क्या है? a का मान है 0 माइनस का 10x बाई 2, यहां पर 10x बाई 2 और यहां आया 0, इन दोनों के बीच में है प्लस। तो अपने पास i प्लस a का जो मान आता है वो अपने पास आता है 1 प्लस 0 आया 1 माइनस का 10x बाई 2, 0 में 10x बाई 2 ऐड किया तो 10x बाई 2 और 1 में 0 ऐड किया 1। ये अपने को सिद्ध करना है। अब अपन इसका RHS लेते हैं, और RHS में अपने को कहा गया है i माइनस a
इसका गुणा किससे किया गया है? कोस अक्स माइनस का साइन अक्स, साइन अक्स और कोस अक्स। अब जब अपन इसका गुणा करते हैं तो अपन i के स्थान पे अपन ने रखा 1 0 0 1 माइनस a के स्थान पर अपने पास आता है 0 माइनस का tan x/2, इसके पश्चात tan x/2 और 0। ये अपने पास i माइनस ए आया। i माइनस ए जब आया और इस पूरे को अपने को गुणा करना है इस मैट्रिक्स से कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स, तो क्या अपन कोस एक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने लगा दिया tan के पदों में जो फॉर्मूला है। इसी प्रकार जो साइन है तो माइनस का 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहां पर साइन है तो साइन के स्थान पर रख दिया 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और कोस के स्थान पर रख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यानी अपने पास जो भी साइन और कोस था, साइन और कोस को tan के पदों में परिवर्तित कर दिया। यहां पर देखिए अब i माइनस ए क्या बनता है? i माइनस ए अपने पास बनता है 1 माइनस 0, 1 आया, 0 माइनस माइनस का tan x/2 ये बन गया tan ऑफ x/2, 0 माइनस tan x/2 यह आ गया माइनस का tan x/2 और 1 माइनस 0 यह आ गया 1। अब ये जो अपने पास मैट्रिक्स है इसको जिसको गुणा करना है, क्या अपन इसमें से 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जो डिवाइड में है सबके, इसको कॉमन ले सकते हैं? तो यदि अपन इसको कॉमन ले लेते हैं तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को ले लिया कॉमन। इसको जब अपन ने कॉमन लिया तो अपने पास यहां रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, यहां पर आया माइनस का 2 tan x/2, यह आ गया 2 tan x/2 और आगे अपने पास है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। इनको अपन जब गुणा करते हैं तो एक गुणा होगा इससे, तो अपने पास आता है, बाहर तो है 1/1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब देखिए एक को जब इससे गुणा किया तो एक को गुणा करने पर अपने पास आता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और tan x/2 इससे गुणा होगा तो हो गया प्लस का 2 tan स्क्वायर x/2। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से जब गुणा करेंगे तो एक गुणा होगा इससे, तो यहां पर आया माइनस का 2 tan x/2 माइनस का 2 tan x/2 और tan x/2 इससे जब गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का tan x/2 और माइनस का tan क्यूब x/2। इसके पश्चात माइनस tan x/2 को इससे जब गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का tan x/2, माइनस tan x/2 को इससे गुणा किया हो गया प्लस का tan क्यूब x/2 और माइनस tan 1 को जब 2 से गुणा किया तो हो गया प्लस का 2 tan x/2।
2। इसके पश्चात दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को जब गुणा करते हैं तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2 tan स्क्वायर x/2 और 1 को इससे गुणा कर दिया तो प्लस का 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब अपने को इसको हल करना है और अपन जब इसको हल करते हैं तो अपने पास आता है कि बाहर तो है 1/1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये अपने पास बाहर है। यहां देखिए कि 1 माइनस tan x/2 और प्लस का 2 tan स्क्वायर x/2 है। यहां पर अपने पास रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यही रहता है। इसके बाद जब अपन इसको हल करते हैं तो अपने पास आता है tan x/2 और माइनस का 2 tan x/2 है, तो केवल tan x/2 रहा और दोनों पदों से यानी इन दोनों पदों से एक पद यहां रहा और इससे यदि अपन माइनस का tan x/2 कॉमन लें तो यहां रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यही अपन जब यहां करेंगे कि 2 tan x/2 में से tan x/2 माइनस किया तो tan x/2 बाकी रहा और tan x/2 यदि जब बाकी रहता है तो tan x/2 को अपन कॉमन ले लेते हैं और ये tan x/2 अपने पास कॉमन आया तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसके पश्चात यहां अपन देखते हैं कि 2 tan स्क्वायर x/2 है प्लस 1 है और माइनस का tan स्क्वायर x/2 है, तो यह आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये अपने पास इसका हल आया। अब अपन यदि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का सभी पदों में भाग लगाते हैं तो अपने पास आता है 1, यहां पे कैंसिल हो गया, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा और रहेगा माइनस का tan x/2। इसके पश्चात इसमें जब अपन भाग लगाएंगे तो आएगा प्लस का tan x/2 और यहां आ गया 1 जो कि अपना LHS के समान है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसको एक बार आप वापस ट्राई कीजिएगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अपने को क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है a बराबर है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा कोस n अल्फा को a की पावर n बराबर दिया है कोस n अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन n अल्फा और कोस अल्फा, ये अपने को दिया गया है। अब जहां पर n है वो अपना धन पूर्णांक है। n यदि अपना धन पूर्णांक है तो अपन इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बराबर 1 के लिए देखते हैं। तो n बराबर यदि अपन 1 लेते हैं तो a की पावर 1 बराबर आता है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये अपने पास आया a का मान और यही अपने को a का दिया हुआ था, तो n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब अपन देखते हैं n बराबर k के लिए। यदि अपन n बराबर k रखते हैं तो a की पावर k क्या बनेगा, ये देखिए a की पावर k बनेगा कोस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस का साइन k अल्फा और कोस k अल्फा। ये अपने पास a की पावर k आया और n बराबर k के लिए सत्य है। अब यदि यह n बराबर 1 के लिए सत्य है और n बराबर k के लिए सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। इसकी अपन जांच करते हैं। यदि अपन n बराबर k प्लस 1 लेते हैं तो क्या अपन a की पावर k प्लस 1 लिखेंगे और a की पावर
k+1 यदि लिखते हैं तो ये हो गया a की पावर k डॉट a। अब a की पावर k की यदि अपन बात करें तो a की पावर k का मान यह रहा और a की पावर k का मान है कोस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस का साइन k अल्फा और कोस k अल्फा। गुणा अपने को a से करना है तो a का जो मान है, a का मान हो गया कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। यह अपने पास a की पावर k और a का अपन ने मान रखा। अब अपन इन दोनों का गुणा करते हैं। यदि अपन इन दोनों का गुणा करेंगे तो कोस अल्फा से गुणा होगा और आएगा कोस k अल्फा डॉट कोस अल्फा माइनस का साइन k अल्फा और साइन अल्फा। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को गुणा किया। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को यदि अपन गुणा करें तो कोस k अल्फा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कोस k अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन k अल्फा और कोस अल्फा। यहां पर इन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो माइनस का कोस अल्फा साइन k अल्फा प्लस का माइनस का ही कोस k अल्फा और साइन अल्फा। और पहली दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ जब गुणा होगा तो आएगा माइनस का साइन k अल्फा इंटू में साइन अल्फा और कोस k अल्फा कोस अल्फा। तो ये अपने पास फॉर्मूला बनता है कि कोस a प्लस बी का बनेगा तो k अल्फा प्लस अल्फा का होगा। तो क्या अपन यहां पर k प्लस 1 अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि k अल्फा प्लस अल्फा था। यह फॉर्मूला बना अपने पास साइन a प्लस बी का, तो इसको अपन ने लिख दिया साइन k प्लस 1 अल्फा। इसी प्रकार यदि अपन यहां दोनों से माइनस कॉमन लें तो यह फॉर्मूला बनता है साइन k अल्फा प्लस अल्फा का, तो ये लिख दिया और ये आ गया कोस k प्लस 1 अल्फा। और यही अपने को यदि अपन यहाँ पर k प्लस 1 करते हैं तो n के स्थान पर k प्लस 1 होगा, k प्लस 1 आ रहा है तो ये अपना आ गया RHS और n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये सत्य है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आपका एक क्वेश्चन नंबर 14 है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और इसी के साथ अपनी जो प्रश्नावली 3.2 है वो समाप्त होती है और उसके बाद अपन अगले वीडियो में प्रश्नावली 3 की विविध के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है 1 0 2 -1 और -3 4। इसको किसी मैट्रिक्स A से गुणा किया गया है और इससे अपने को प्राप्त होती है 1 - 4 3 -2 -10 -2 माइनस के 10 और 6 और 13 20 और -9, ये अपने को प्राप्त होती है। ये अपनी 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स अपनी 3 गुणा 2 की है और इसका क्रम यदि अपन देखें तो A का क्रम क्या होगा। अगर अपने को इस मैट्रिक्स को A से गुणा करना है तो A की पंक्ति और इसके स्तंभ समान होने चाहिए, अर्थात एक में 2 पंक्तियां होगी। उत्तर जो आता है वो पहली का
पहली की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ के रूप में आता है, तो 3 गुणा 3 अपने पास उत्तर आया हुआ है, अर्थात ए की जो कोटि होगी वो 2 गुणा 3 की होगी। तो अपन मान लेते हैं कि माना मैट्रिक्स ए है वो अपने पास है ए बी सी डी ई और एफ। अब ये अपना है 1 0 2 -1 माइनस का 3 और 4। ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई और एफ बराबर अपने को दिया गया है 1 -4 और 3 -2 -10 और 6 और 13 20 और माइनस का 9, ये अपने को दिया गया है। अब अपन इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो एक को ए से गुणा किया a + 0 b + 0 और c + 0, पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा कर दिया। दूसरी पंक्ति को यदि गुणा करते हैं तो 2a - d 2b - e और 2c - f। यहाँ आया -3a प्लस का 4d माइनस का 3b प्लस का 4e और माइनस का 3c प्लस का 4f। और ये किसके समान है? ये अपने बराबर है 1 -2 और 13 -4 माइनस के 10 और माइनस के 20 3 6 और माइनस के 9। यदि अपन इनकी तुलना करते हैं तो a b और c 1 -4 और 3, तो a का मान आया 1, b का मान आया -4 और c का मान आया 3। इसी प्रकार यदि इनकी तुलना की जाएगी तो 2a - d बराबर है -2, 2b - e बराबर है माइनस का 10 और 2c - f बराबर है 6 के। अब यहां अपन यदि a का मान 1 रखते हैं तो d का जो मान है वो प्राप्त होता है 4। यदि अपन b का मान -4 रखते हैं तो -8 + 10 e का मान हुआ 2 और f बराबर c का मान 3 रखा, 6 - 6 आ गया 0। तो अपने पास जो a मैट्रिक्स थी वो प्राप्त होती है 1 -4 3 4 2 और 0। ये अपने पास a का मान आया। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 3.2। अब आपसे यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है 3.2 में तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।